So hello guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders Traders. So आज जो निफ्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, दैट वाज नॉट मच, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेटर नहीं था. ऑलमोस्ट वी हैव ट्राइड, बट अगर आप देखोगे निफ्टी का कैंडल एंड सेंसेक्स भी मोस्टली टाइम अगर देखोगे तो साइडवेज ही रहा. अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हम निफ्टी का कल का क्या व्यू है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कल वीक का लास्ट डे है, दैट इज फ्राइडे. एंड निफ्टी इस वीक का जो कैंडल अगर क्लोजिंग करेगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रीन में क्लोजिंग दिखा रहा है. तो दिस वीक वी शुड क्लोज इन ग्रीन एज पर द निफ्टी करंट शो, जो भी. एंड अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे. छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे निफ्टी का क्या सिनेरियो है अभी करंट. सबसे पहले निफ्टी यहाँ पे आज पूरे दिन साइडवेज रहा, एक रेंज में रहा. ये रेंज बहुत ज़्यादा एक कंसोलिडेशन हुआ एंड लास्ट में नियर अबाउट 2 PM के बाद हमें मूवमेंट एक ब्रेकआउट मिला एंड देन ब्रेकआउट ऊपर ब्रेक देने के बाद एक पुल बैक लिया. पॉसिबल होगा कि कल अगर निफ्टी इस जोन एरिया में अगर फिर से आए डाउन साइड में, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है इस हाई को, डेट इज 24,260 के लेवल्स को ब्रेक कर. अगर आप देखोगे मार्केट इस तरह का यू शेप पैटर्न बना रहा है एंड कोशिश कर रहा है कि कप शेप का पैटर्न. एंड ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जोन जहाँ से मार्केट एक अगर हर्डल लिए बिना, लाइक अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है देन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ब्रेकआउट ऊपर दे. नाउ अगर आप देखोगे ऊपर के लिए हमें कौन से लेवल्स देखने हैं, 24,260. 24,260 का जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया. इस एरिया पे आने के बाद या तो दो चीज़ होंगे. अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है कल के दिन, देन पॉसिबल होगा कि मंडे को हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिले. अदरवाइज अगर यहाँ से हमें बेरिश प्राइस एक्शन देखने को मिला, देन मार्केट अगेन यहाँ पे डाउन साइड आ जाएगा एंड देन डाउन साइड में जो पेंडिंग गैप है इसके वो फिल करने के लिए चला जाएगा मार्केट. अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को आज लाओगे तो निफ्टी की क्लोजिंग आज प्रीवियस डे से ऊपर ही हुई है. लास्ट 2 डेज से हम देख रहे हैं कि मार्केट क्लोजिंग ऊपर ही दे रहा है. लाइक yesterday ऑल्सो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग मिला एंड टुडे ऑल्सो हम ऊपर ही क्लोज किए. तो करंटली हमारी जो क्लोजिंग हो रही है वो हायर हाई बेसिस पे हो रही है. अब बात हो है कि ये लेवल जो लिक्विडिटी एरिया है जो स्विंग हाई बना था, क्या इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है. एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे. बट करंट सिनेरियो अभी क्या है कि हम ऊपर के लिए बुलिश ही रहेंगे. तो करंटली अगर आप देखोगे कि मार्केट इस एरिया में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ. जिस कंसोलिडेशन में हमें एक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का वेट है. अब यहाँ पे बुल्स ट्राई करेंगे, लास्ट 2 डेज से बुल्स ने अच्छा डोमिनेट किया एंड अब मार्केट ऊपर के लिए निकलना चाहेगा. नाउ सेम सिनेरियो अगर होगा तो हम कल इस लेवल के नीचे अगर हुआ तो हम इस लेवल के ऊपर निकल के एक अच्छा 24,500 के लेवल्स को टच करने वाले हैं. मीन्स पॉसिबल हो सकता है या तो कल या फिर मंडे को हम इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद, जो कि ये एरिया ब्रेकआउट देने के बाद हम ऊपर के हाई लेवल्स पे जाएंगे. लेकिन अगर यहाँ पे कल के दिन अगर बेरिश कैंडल बन जाता है देन हमें हो सके मंडे से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए. अगर करेक्शन देखने को मिला देन मार्केट इस एरिया में आ जाएगा फिर से गैप फिलिंग के लिए, जो कि अभी एक प्रोसेस ड्यू है. तो मार्केट आज नहीं, अगर गैप फिल करे बिना अगर ऊपर जा रहा है देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया 24,600 का लेवल. पहला तो ये आपका एक लेवल पड़ेगा 24,500, उसके बाद 600, क्योंकि ये स्विंग है एंड देन इस स्विंग के सारे स्टॉप लॉसेस हंट करके मार्केट फिर हो सके एक ऐसा फॉल देखने को मिल जाए. बिकॉज आप देखोगे मार्केट इस तरह का यहाँ पे एक लो लो प्राइस एक्शन देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया देन एक हाई पोजीशन बना के लो एंड देन इस तरह से मार्केट क्रिएट करा. एंड दिस इज द एरिया यहाँ से ट्रैप हो सकते हैं लॉन्ग्स में एंड देन मार्केट अगेन डाउन साइड के लिए दिखा सकता है व्यू. तो करंटली या तो इस एरिया से आपका स्विंग बेसिस पे मार्केट में फॉल आने के चांसेस हो जाएंगे या फिर हाई लेवल से फॉल आने के. बट फॉल आने के लिए हमें
डेली कैंडल जो चाहिए वो एक बेरिश रेड कैंडल होना चाहिए, एंड दैट इज जब बेरिश रेड कैंडल के नीचे नेक्स्ट डे लाइक 2 consecutive डे क्लोजिंग मिले, देन हम सोच सकते हैं कि मार्केट और डाउन साइड जाएगा। तो दिस इज द व्यू फॉर टुमारो एंड अपकमिंग डेज। एंड कल के लिए आपको क्या करना है, आज का हाई एंड आज का लो मार्क करके रखना है। ये आपको आज का हाई एंड आज का लो आप जब मार्क कर लेना, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है इस एरिया में, देन आपको बुलिश या बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी यूज करके अपसाइड के लिए टारगेट करना है, दैट इज 24,260 के लेवल। तो दिस इज द व्यू फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की, दैट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स में आप देख सकते हो कि अभी हम किस लेवल पे हैं। करेंटली सेंसेक्स 77,500 के ऊपर क्लोज किया। मीन्स ये जो एरिया है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली, एंड दिस एरिया शोज एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एज पर दी निफ्टी चार्ट। मीन्स आप इंडेक्स को, निफ्टी और सेंसेक्स को देखोगे तो दोनों के चार्ट सिमिलर ही लग रहे हैं आप। अगर आप बस प्राइस का बार अगर हटा दोगे तो आपको सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि सेंसेक्स किस लेवल को या किस लेवल की लिक्विडिटी लेने जा रहा है, दैट इज 78,000 की लिक्विडिटी या फिर 77,800 ये वाली लेवल की लिक्विडिटी लेके देन ये ट्रैप करेगा। सो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी हाइयर लेवल की लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो व्हाट इज द व्यू फॉर अपकमिंग डे फॉर सेंसेक्स। ये ब्रेकआउट मिला, देन मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड रैली देगा 79,000 तक, एंड ये कंसोलिडेशन पिछले वन आप कैंडल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 मीन्स 13 ट्रेडिंग सेशंस। मीन्स ओवरऑल अगर आप देखोगे एक वीक में, मीन्स 3 वीक्स का ये कंसोलिडेशन है। टोटल 3 वीक्स का कंसोलिडेशन है, एंड इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एक अच्छा खासा रैली प्रोवाइड कर सकता है आने वाले दिनों में। मीन्स बहुत ज़्यादा आप देखो यहाँ पे, जैसे जितने ज़्यादा कंसोलिडेशन उतना ही अच्छा मूवमेंट इंस्टेंट मिलता है। लाइक यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, ऊपर गया, ब्रेकडाउन। यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, ऊपर गया, ब्रेकडाउन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ 2 4 हफ्तों, आई मीन सो एक हफ्ता, एंड देन उसके बाद इसका कंसोलिडेशन ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो सेम सिनेरियो इसका भी होगा, अच्छा कंसोलिडेशन, बेस या फिर रैली, एंड देन बेस यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड देन रैली। इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। तो याद रखना, फर्स्ट टारगेट आपका ये लेवल होगा 77,800 का जो लेवल होगा, ये लिक्विडिटी लेगा, एंड आफ्टर दैट 78,400, 78,400 का लेवल। आफ्टर दैट हम ऊपर के लेवल्स को जाएंगे 79,000, जब हम इस प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करें। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है डेली कैंडल की। बेयरिश क्लोजिंग होती है देन हमें ध्यान देना है कि नीचे एक गैप भी पेंडिंग है, जो कि आज नहीं कल नहीं, मतलब अगले एक महीने भी अगर हुआ तो फिल करने के लिए आ सकता है मार्केट। तो अगर गैप फिल करके ऊपर जाता है देन हम कह सकते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। बट करंटली गैप लेफ्ट करके जा रहा है, तो दैट इज सिग्नल दैट मार्केट इन अपकमिंग डेज इस लेवल पे फिर से आएंगे। तो दिस इज द व्यू फॉर सेंसेक्स एंड निफ्टी फॉर टुमारो। होपफुली यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड सेंसेक्स का वीडियो, अगर आप सॉरी सेंसेक्स के टाइम फ्रेम को छोटा भी करके आप देखोगे तो सेम आपको निफ्टी की तरह ही देखने को मिलेगा, जो कि रेंज ब्रेकआउट नहीं है। लास्ट में हमें ब्रेकआउट मिला एंड देन ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक मिला। अब देखते हैं ये पुल ब्रेकआउट सस्टेन करता है। अगर इस ब्रेकआउट का ये फेल हो जाता है, मीन्स ये ब्रेकआउट पे जो बायर्स ने एंट्री की ओवरनाइट, अगर कल मार्केट ने बियरिश मूव दे के ये आज का लो ब्रेक किया, देन ये गया फिलिंग, एंड देन उसके बाद नीचे और भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। सो दिस कैन बी अ ट्रैप अगर यहाँ पे मार्केट कल ब्रेक हाई नहीं करता। इस ये हाई कल के दिन ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज ये बायर्स ट्रैप होंगे, एंड दैट विल नॉट बी अ गुड फॉर बायर्स। So this is the view for tomorrow, guys.
हैव अ नाइस एंड गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर।